गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे कॉटन फाइबर के बारे में। कॉटन फाइबर, ठीक है। तो कॉटन को हम लोग सेलुलोजिक फाइबर कहते हैं। सेलुलोजिक फाइबर कहते हैं क्योंकि इसमें 88 से 97% सेलुलोज पाया जाता है। क्योंकि इसमें 88 से 97% तक सेलुलोज पाया जाता है, इसलिए कॉटन फाइबर को सेलुलोजिक फाइबर कहते हैं। इसको नेचुरल फाइबर में रखा गया है क्योंकि ये नेचर से मिलता है। इसको नेचुरल फाइबर कहते हैं। इसको हम लोग वेजिटेबल फाइबर भी कहते हैं क्योंकि हमें पेड़ पौधों से मिलता है, इसलिए हम लोग इसे कॉटन को वेजिटेबल फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। यह सीड्स से मिलता है, बीज से मिलता है इसे, इसलिए इसे सीड्स फाइबर भी कहते हैं। सीड्स फाइबर भी कहते हैं। तो दो चीज़ें होती है, एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक होता है। तो नेचुरल पहला तो ये नेचर से मिलता है तो इसलिए नेचुरल हो गया। वेजिटेबल से मिलता है इसलिए इसको वेजिटेबल फाइबर कहते हैं। सीड से मिलता है, पेड़ पौधों के बीजों से मिलता है, उसमें मिलता है कॉटन फाइबर, इसलिए इसको सीड्स फाइबर कहते हैं। इसमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, 88 से 97% तक होती है, इसलिए इसको हम लोग सेलुलोजिक फाइबर कहते हैं। इसका आप कल्टीवेशन देखेंगे। कल्टीवेशन ज़्यादातर हम लोग टेक्निकल टॉपिक को अध्ययन करेंगे। टेक्निकल इसको मार्च में बोया जाता है, लगभग अगस्त में इसकी फसल तैयार हो जाती है। मार्च अप्रैल में बोया जाता है और अप्रैल में लगभग ये पूरी तरीके से, मार्च या अप्रैल में बोया जाता है, अगस्त में पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, ठीक है। इसको हम और देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं किस मिट्टी में उगता है। इसके लिए काली मिट्टी, ब्लैक मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके लिए ब्लैक मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है। जहाँ जहाँ ब्लैक सॉइल होती है उसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, कॉटन का क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉटन फाइबर, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉटन फाइबर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉटन फाइबर। तो जो टेक्सटाइल फाइबर की इसेंशियल प्रॉपर्टी बताई गई है उसमें लेंथ, मिनिमम लेंथ 5 मिलीमीटर होना चाहिए, तभी वह टेक्सटाइल फाइबर होगा। 5 मिलीमीटर होना चाहिए टेक्सटाइल फाइबर होने के लिए, ठीक है। ये इसेंशियल प्रॉपर्टी सभी फाइबर की कॉमन बताई गई है। इसेंशियल प्रॉपर्टी 5 मिलीमीटर फाइबर की लेंथ होनी ही चाहिए, तभी वो टेक्सटाइल फाइबर में रखा जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें क्लासिफिकेशन में देखते हैं। तो सबसे पहला आता है शॉर्ट स्टेपल लेंथ, शॉर्ट स्टेपल लेंथ, ठीक है। शॉर्ट स्टेपल लेंथ, इसकी जो लंबाई होती है 7/8 इंच से कम हो। शॉर्ट स्टेपल लेंथ में वे फाइबर आते हैं जिसकी लंबाई 7/8 इंच से कम हो। ऐसे फाइबर कहाँ कहाँ मिलते हैं? ऐसे फाइबर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में मिलते हैं, ठीक है। 7/8 इंच से कम लंबाई वाले कहाँ मिलते हैं? से कम इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में मिलते हैं। दूसरा आता है मीडियम स्टेपल लेंथ, मीडियम स्टेपल लेंथ। इसकी जो लंबाई होती है 7/8 इंच से 9/8 इंच तक, ठीक है। 7/8 इंच से 9/8 इंच तक ये फाइबर कहाँ पे पाए जाते हैं? अमेरिका में पाए जाते हैं। अमेरिका में पाए जाते हैं ऐसे फाइबर, अमेरिका में। तीसरा है लॉन्ग स्टेपल लेंथ, लॉन्ग स्टेपल लेंथ, ठीक है। इसमें क्या 9/8 इंच से अधिक जिसकी लंबाई होगी वह
लॉन्ग स्टेपल लेंथ में आएगा। ऐसे फाइबर कहाँ पे पाए जाते हैं? इजिप्ट में पाया जाता है, मिस्र में, इजिप्ट में, ब्राज़ील में, ठीक है, पेरू में पाया जाता है। ऐसे फाइबर यहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे अच्छा फाइबर इजिप्ट का माना जाता है, सबसे अच्छा फाइबर इजिप्ट का माना जाता है, क्योंकि वह बहुत ही फाइन होता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉटन फाइबर। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है? कॉटन फाइबर, ठीक है। तो हम एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, सिंपल डायग्राम से ही हम समझते हैं, ठीक है। कॉटन का जो शेप होता है, क्रॉस सेक्शनल व्यू, वो किडनी के आकार का होता है, उसी के माध्यम से हम समझ रहे हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे इनर पार्ट होता है, सेंटर पार्ट, इसको हम ए नाम देते हैं, ठीक है, ए को अध्ययन कहते हैं, इसको ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। यह कॉटन फाइबर का सेंटर वाला पार्ट होता है, मध्य भाग होता है। यह खोखला होता है। यह कैसा होता है? खोखला होता है, ठीक है। कोई पूछे ल्यूमेन क्या होता है, तो आप कहेंगे ल्यूमेन कॉटन का सेंटर वाला पार्ट होता है, जो कि खोखला होता है, हॉलो होता है, ठीक। अब दूसरा है सेकेंडरी वाल। यहाँ से फिर बी वाला पार्ट अगर देखा जाए, इसको सेकेंडरी वाल बोलते हैं, सेकेंडरी वाल, ठीक है। यह प्राथमिक वाल से जुड़ा होता है, यह प्राइमरी वाल से जुड़ा होता है। इसमें लगभग 80% भाग में से लगभग 30% भाग सेल्यूलोज पाया जाता है। इसमें जो पार्ट होता है 80 में से लगभग 30% भाग सेल्यूलोज होता है। ये बी पार्ट हो गया। उसके बाद है सी पार्ट। उसके बाद आता है सी पार्ट, जिसको प्राइमरी वाल कहते हैं। इसके बाद आता है सी पार्ट। सी पार्ट यह क्यूटिकल से जुड़ा होता है। यह सबसे लास्ट इनर आउटर पार्ट जो होती है क्यूटिकल होती है। प्राइमरी वाल क्यूटिकल से जुड़ी होती है, जिसमें 80% में से 70% भाग सेल्यूलोज पाया जाता है। जिसमें इसका मतलब प्राइमरी भाग में जो है सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक। तो सबसे आउटर पार्ट क्यूटिकल होती है, सबसे आउटर पार्ट क्यूटिकल होती है। इसमें ऑयल एंड वैक्स पाया जाता है, ऑयल एंड वैक्स पाया जाता है, जो वेदर से सुरक्षा प्रदान करता है। जो वेदर से सुरक्षा प्रदान करता है, जो मौसम से इसको बचाता है, कॉटन फाइबर को। यह सबसे आउटर पार्ट है। कोई पूछे कॉटन की आउटर पार्ट कौन सा है, तो क्यूटिकल है। इनर पार्ट कौन सा है कॉटन का, तो ल्यूमेन है। तो ये आपका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉटन फाइबर। टाइप्स ऑफ कॉटन फाइबर आपको टेक्निकल पॉइंट बताई जा रही है, ठीक। तो टाइप्स ऑफ कॉटन फाइबर, टाइप्स ऑफ कॉटन फाइबर, ठीक।
तीन प्रकार के कॉटन फाइबर टाइप्स पाई जाती हैं कॉटन की। तो इसमें पहला होता है मैच्योर फाइबर, मैच्योर फाइबर। दूसरा होता है इमैच्योर फाइबर, इमैच्योर फाइबर। तीसरा है डेड फाइबर, डेड फाइबर। ठीक है, तीन प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं तो कॉटन में। अगर ल्यूमेन का जो रेडियस है, ल्यूमेन का जो डायमीटर है अगर कम है, ल्यूमेन बीच में होता है सेंटर वाला पार्ट, ठीक है, अगर इसका डायमीटर कम है तो मैच्योर फाइबर कहा जाएगा, तो इसे मैच्योर फाइबर। और यहाँ पे देखिए ल्यूमेन का डायमीटर बढ़ गया या इसकी तुलना में यहाँ बढ़ गया तो इसको इमैच्योर फाइबर कहते हैं, इमैच्योर फाइबर। ये लगभग देखिए सेकेंडरी वाल के पास में पहुँच रहा है, ठीक है, सेकेंडरी वाल के पास पहुँच रहा है, इसको इमैच्योर फाइबर कहते हैं। और मैच्योर फाइबर जो फाइबर होगा जिसका ल्यूमेन का डायमीटर कम होगा, ये डायमीटर है ये कम होगा, और मैच्योर होगा जिसका डायमीटर अधिक होगा वो इमैच्योर होगा, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं डेड फाइबर। डेड फाइबर क्या होता है देख लेते हैं। डेड फाइबर, डेड फाइबर में ये होता है जो ल्यूमेन होता है वह सेकेंडरी वाल और प्राइमरी वाल के एकदम बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके करीब में हो जाता है। देखिए एकदम बढ़ गया है, इसका मतलब इसका जो डायमीटर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है डेड फाइबर में। डेड फाइबर में डायमीटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये किसके प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल के करीब में पहुंच जाता है। इसका मतलब ज़्यादा हालो हो जाता है, खोखला हो जाता है, तो क्या होता है डेड फाइबर होता है। तो इसको डेड फाइबर कहते हैं, ठीक। अब हम अध्ययन करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ कॉटन फाइबर। केमिकल कंपोजिशन ऑफ कॉटन फाइबर। तो कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं? सेलुलोज, इसमें पाया जाता है 88 से 97% आपका सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन जो पाया जाता है, प्रोटीन जो पाई जाती है 1 से 2% पाई जाती है, ठीक है। प्रोटीन आपका 1 से 2% पाई जाती है। ऑयल एंड वैक्स जो होता है, ऑयल एंड वैक्स जो होता है 0.4 से 1.5% पाया जाता है, ठीक। ऑयल एंड वैक्स जो होता है 0.4 से 1.5% पाया जाता है। जो पेक्टिन पाई जाती है, पेक्टिन से जो पाई जाती है 0.4 से 1.5 ये भी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो मिनरल पाया जाता है, मिनरल जो पाया जाता है 0.7 से 1.6% पाया जाता है मिनरल, ठीक है। उसके बाद जो अदर्स मटेरियल पाए जाते हैं, अदर्स मटेरियल 0.5 से 0.8%, ठीक है। तो ये आपका कॉटन फाइबर का केमिकल कंपोजिशन हो गया। 88 से 97% सेलुलोज पाया जाता है जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। उसके बाद प्रोटीन पाई जाती है लगभग 1 से 2% पाई जाती है। ऑयल एंड वैक्स जो होता है 0.4 से 1.5%। पेक्टिन जो होती है 0.4 से 1.5%। मिनरल जो होता है 0.7 से 1.6। अदर से जो मटेरियल पाए जाते हैं 0.5 से 0.8% पाया जाता है, ठीक है। ये आपका कॉटन का केमिकल कंपोजिशन हो गया। अब हम कॉटन फाइबर की प्रॉपर्टी को अध्ययन करेंगे। कॉटन फाइबर की जो प्रॉपर्टी है उसको अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। कॉटन फाइबर का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें पहली आती है लेंथ आती है। लेंथ में आपको बता दिया गया शॉर्ट स्टेपल लेंथ, मीडियम
और लॉन्ग, और लेंथ आप यहाँ पे लिख सकते हैं तीनों। ठीक है, शॉर्ट स्टेपल लेंथ, शॉर्ट स्टेपल लेंथ 7/8 इंच से कम, मीडियम स्टेपल लेंथ, मीडियम स्टेपल लेंथ 7/8 से 9/8 इंच तक, और लॉन्ग स्टेपल लेंथ जो होती है 9/8 से ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम टेनासिटी लिख सकते हैं, टेनासिटी, या फिर इसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ 3.5 ग्राम प्रति डेनियर या फिर ग्राम प्रति टैक्स होती है। जो कॉटन की स्ट्रेंथ होती है 3.5 ग्राम प्रति डेनियर या ग्राम प्रति टैक्स होती है। उसके बाद इसकी इलास्टिसिटी देखते हैं। इलास्टिसिटी, कॉटन में ना के बराबर इलास्टिसिटी पाई जाती है। इसको आप खींचेंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, इसी कारण इसमें श्रिंकेज ज़्यादा होता है। इसमें कॉटन में श्रिंकेज बहुत ज़्यादा होता है, जो कि सल्फराइजिंग प्रोसेस द्वारा इसको श्रिंक को स्टेबल किया जाता है, परमानेंट रोका जाता है इसकी श्रिंकेज को। तो इसमें इलास्टिसिटी ना के बराबर पाई जाती है, और कॉटन में इसी कारण श्रिंकेज ज़्यादा होता है। इसके बाद कॉटन की डेंसिटी देखते हैं। कॉटन की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी 1.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी होती है। मॉइस्चर रिगेन देखते हैं। मॉइस्चर रिगेन जो होता है लगभग 7 से 8% होता है। कॉटन फाइबर का जो मॉइस्चर रिगेन होता है 7 से 8% होता है। उसके बाद इसमें लस्चर जो होती है, लस्चर जो होती है कॉटन का कलर ब्राउन होता है, भूरा होता है। जब हम इसको कास्टिक से ट्रीटमेंट देते हैं, कास्टिक से सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीटमेंट करते हैं, तो यह वाइट हो जाता है, प्योर वाइट हो जाता है। तब यह कैसा हो जाता है? वाइट हो जाता है। उससे पहले येलोइश रहेगा या तो फिर ब्राउन रहेगा। उससे पहले इसका जो कलर था ब्राउन था या तो येलोइश था। ठीक है, तो आपका ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। कॉटन फाइबर का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? कॉटन फाइबर की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में दो चीज़ें आती हैं। पहला इफेक्ट ऑफ एसिड, दूसरा इफेक्ट ऑफ बेस होता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एसिड, कॉटन फाइबर पर एसिड का क्या प्रभाव पड़ता है? इसको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और 75% H2SO4 में कॉटन डिजॉल्व हो जाता है। इसका मतलब कॉटन पर एसिड का प्रभाव पड़ता है। कॉटन पर एसिड का प्रभाव पड़ता है। 75 वैसे जो टेस्ट होता है कॉटन का, जो केमिकल टेस्ट होता है वह 75% कंसनट्रेटेड 75% H2SO4 में कॉटन डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन ये सब स्ट्रांग एसिड है, HCl, HNO3 ये सब स्ट्रांग एसिड है। इसमें आप अगर कॉटन फाइबर को ऐड करेंगे, डिप करेंगे, तो ये क्या होगा? डाइल्यूट हो जाएगा। नहीं डाइल्यूट होगा तो उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देगा, कॉटन फाइबर की स्ट्रेंथ कम कर देगा। तो अगर कोई पूछे कॉटन किस केमिकल में डिजॉल्व होता है, तो आप कहेंगे कॉटन 75% H2SO4 में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक, इफेक्ट ऑफ बेस, इफेक्ट ऑफ बेस, इफेक्ट ऑफ बेस, इसको एल्कली भी बोलते हैं, बेस को एल्कली भी बोलते हैं। ठीक, कॉटन पर किसी भी बेस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो कॉटन होता है, कॉटन फाइबर, उस पर
किसी भी बेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए स्ट्रांग सोप के स्ट्रांग बेस में कॉटन को वॉश करते हैं, धुलाई करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी, ठीक। थर्मल प्रॉपर्टी, कॉटन हीट का अच्छा प्रतिरोधी होता है। हीट का अच्छा प्रतिरोधी होता है, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर पर यह झुलस जाता है। ज़्यादा टेम्परेचर पर यह क्या हो जाता है, झुलस जाता है। और कॉटन की जो सेफ आयरनिंग कंडीशन होती है वह 218 डिग्री सेल्सियस होती है। कॉटन की सेफ आयरनिंग कंडीशन, सेफ आयरनिंग कंडीशन कहने मतलब इतने टेम्परेचर पर इसको प्रेस किया जा सकता है। ठीक है, 218 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, इस पर बैक्टीरिया और मूथ इसको नष्ट कर देते हैं, लेकिन जो बीटल्स होते हैं वे इसको नष्ट नहीं करते हैं। बैक्टीरिया एंड मिल्ड्यू इसको नष्ट कर देते हैं, लेकिन जो बीटल्स होते हैं इसको नष्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। और उसके बाद आएगा इफेक्ट ऑफ सनलाइट। इफेक्ट ऑफ सनलाइट का कॉटन फाइबर पर क्या प्रभाव पड़ता है। कॉटन फाइबर को जब लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तब इसका कलर येलोइश होने लगता है, और इसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है, मतलब ये फाइबर कमज़ोर होने लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब धूप में रखेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचेगा। अब हम देखेंगे कॉटन का जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर हमने ल्यूमेन, क्यूटिल, प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल को अध्ययन किया था। अब हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू और लॉन्गिट्यूडनल व्यू के माध्यम से। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कॉटन के क्रॉस सेक्शनल व्यू को अध्ययन करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल व्यू को अध्ययन करेंगे। तो कॉटन का जो क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है वो किडनी शेप में होता है या बीन्स शेप में होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, आप जब कॉटन के क्रॉस सेक्शनल व्यू का मतलब ये क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है। माइक्रोस्कोप से जब हम ये वाले पार्ट को देखेंगे, कहने का मतलब डायमीटर पार्ट देखेंगे, तो आपको किडनी शेप का दिखेगा या बीन शेप होता है, इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, और इसका जो लॉन्गिट्यूडनल व्यू होता है, लॉन्गिट्यूडनल व्यू कॉटन का लॉन्गिट्यूडनल व्यू जो होता है वो आपका रिबन शेप होता है। रिबन जैसे फीता होता है, उसमें कन्वोल्यूशन होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, रिबन शेप होता है, रिबन शेप में। ठीक है, कॉटन में जो कन्वोल्यूशन होता है रिबन शेप होता है। कॉटन को हम लोग पूछा जाता है, कॉटन को हम लोग किंग ऑफ फाइबर बोलते हैं। कॉटन को क्या बोलते हैं?
किंग ऑफ फाइबर बोलते हैं। ठीक है, कॉटन को किंग ऑफ फाइबर बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें अगर आप टेक्निकली लिखेंगे तो आपका लगभग 3 पेज हो जाएगा, और 5 से 10 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कंक्लूजन इसका बताया जाए, कंक्लूजन में यही है, जो कॉटन का कल्टीवेशन है, अगर कल्टीवेशन से स्टार्ट करते हैं तो कॉटन जो बोया जाता है, कॉटन का जो सीड्स बोया जाता है मार्च अप्रैल में बोया जाता है, और अगस्त में इसकी फसल तैयार हो जाती है। यह काली मिट्टी के लिए पर्याप्त होती है, काली मिट्टी में अच्छी मतलब इसका जो प्रोडक्शन होता है अच्छा होता है। और कॉटन का जो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग उसका स्ट्रेंथ हो सकती है, उसकी क्वालिटी हो सकती है कॉटन फाइबर की। ठीक है, तो अगर कॉटन फाइबर का हम लेंथ देखते हैं, क्लासिफिकेशन को अध्ययन करते हैं कॉटन के, तो जो शॉर्ट स्टेपल लेंथ होती है 7/8 से कम होती है, मीडियम में जो होती है 7/8 से 9/8 के बीच में होती है, और लॉन्ग स्टेपल लेंथ जो होती है 9/8 से अधिक होती है। तो जो शॉर्ट स्टेपल लेंथ कहाँ पे पाई जाती है? इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में पाई जाती है। मीडियम वाली अमेरिका में पाई जाती है, और लॉन्ग वाली कहाँ पे पाई जाती है? ब्राज़ील, इजिप्ट और पेरू में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कॉटन के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को। उसमें सबसे पहले था ल्यूमेन, जो सेंटर वाला पार्ट होता है, उसके सेंटर से अटैच आपका होता है, लगभग कह सकते हैं जो प्राइमरी वाल से अटैच होता है सेकेंडरी वाल, यानी मतलब ल्यूमेन के बगल में जो होती है सेकेंडरी वाल होती है, उसमें 80 में से लगभग 30% सेलुलोज पाया जाता है। उसके बाद आपका दूसरा आता है प्राइमरी वाल, उसमें 80 में से 70% सेलुलोज पाया जाता है। सबसे आउटर वाली पार्ट जो होती है वो क्यूटिकल होती है, उसमें ऑयल एंड वैक्स पाई जाती है, जो मौसम से सुरक्षा प्रदान करता है कि कॉटन फाइबर को नष्ट होने से बचाता है। उसके बाद हम केमिकल कंपोजिशन देख सकते हैं। कॉटन में सबसे ज़्यादा सेलुलोज पाया जाता है, इसलिए इसको हम सेलुलोजिक फाइबर कहते हैं। ठीक है, ऑयल एंड वैक्स भी पाई जाती है, मिनरल भी पाई जाती है, इसका परसेंटेज सबसे कम होता है। 88 से 97% पाए जाने के सेलुलोज पाए जाने के कारण इसको सेलुलोजिक फाइबर कहते हैं, या नेचर में मिलता है इसको नेचुरल फाइबर कहते हैं, या सीड्स से मिलता है। कॉटन का एक पेड़ होता है, उसमें सीड्स होता है, उस सीड्स से प्राप्त होता है, इसलिए सीड्स फाइबर कहते हैं। कॉटन एक प्रकार का पौधा है, इसलिए इसको वेजिटेबल फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके टाइप्स ऑफ फाइबर का अध्ययन करेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर। पहला होता है मेच्योर, दूसरा होता है इमेच्योर, तीसरा होता है डेड। तो मेच्योर में क्या होता है, जो आपका ल्यूमेन होता है वह खोखला तो हालो होता है, बट उसका डायमीटर कम होता है। अगर उससे डायमीटर अधिक हो गई, प्राइमरी वाल सेकेंडरी वाल के पास में पहुंच रही है, हल्का से थोड़ा दूर है, मतलब मेच्योर से थोड़ी ज़्यादा डायमीटर है, तो इमेच्योर में आएगा। अगर पूरा का पूरा जो ल्यूमेन वाला पार्ट है सेकेंडरी वाल के पास में ही पहुंच गई तो आपका डेड फाइबर हो जाएगा, खराब वाला फाइबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को अध्ययन करेंगे। लेंथ बता चुके हैं, लेंथ वही रहनी है। स्ट्रेंथ या टेनासिटी एक ही, लगभग 3.5 ग्राम प्रति डेनियर या ग्राम प्रति टेक्स होती है। इलास्टिसिटी ना के बराबर होती है, खींचेंगे तो टूट जाएगा, इसलिए इसमें क्या होता है, श्रिंकेज ज़्यादा होता है। डेंसिटी इसकी जो होती है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसका जो होता है डेंसिटी 1.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। इसका मॉइस्चर रिगेन जो होता है लगभग 7 से 8% होता है, और इसमें जो लस्टर होती है ना के बराबर होती है। लेकिन हम कास्टिक सोडा या NaOH के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो ये पूरी तरीके से वाइट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अध्ययन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। एसिड का इस पर प्रभाव होता है। 75% कंसनट्रेटेड 75% H2SO4 में कॉटन डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन इफेक्ट ऑफ बेस या इफेक्ट ऑफ एल्कली, इस पर किसी भी बेस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह इसीलिए हम इसको हॉट मतलब स्ट्रांग सोप में वॉश करते हैं। इसके बाद हम थर्मल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो थर्मल प्रॉपर्टी में कॉटन फाइबर जो होता है हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, हीट का अच्छा प्रतिरोधी होता है। ठीक है, और यह ज़्यादा टेम्परेचर देने पर यह झुलस जाता है, इसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है। लेकिन जो कॉटन फाइबर की सेफ हार्डनिंग टेम्परेचर होती है वह 218 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल मिल्ड्यू और बैक्टीरिया का इस पर प्रभाव होता है, लेकिन इस पर बीटल्स का कोई प्रभाव नहीं होता। बीटल्स किसको खाते हैं? वूल फाइबर को खाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ सनलाइट। सनलाइट में ज़्यादा देर तक रखने पर इसका कलर, पहले कॉटन का कलर ज़्यादातर ब्राउन और येलोइश होता है। ठीक है,
तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ज़्यादा देर तक धूप में रखेंगे तो और ज़्यादा येलोइश हो जाएगा, डार्क येलोइश हो जाएगा और इसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी। वैसे कॉटन फाइबर का जो कलर होता है ब्राउन ही होता है। ठीक, उसके बाद हम इसके क्रॉस सेक्शनल व्यू को देखें। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में क्रॉस सेक्शनल व्यू को देखेंगे तो क्रॉस सेक्शनल व्यू जो होता है इसका किडनी शेप होता है और लॉन्गिट्यूडनल व्यू इसका रिबन शेप होता है। अगर इसकी फीलिंग की बात करें तो इसकी सॉफ्ट फीलिंग होती है और टच करने पर कूल अनुभव करता है। अगर हम इसकी बर्निंग टेस्ट करें तो बर्निंग में क्या होता है, झुलस जाएगा, रॉक ऐश मिलेगा, तुरंत आग लगाते ही तुरंत तेज़ी से जलेगा और ये ऐश मिलेगी हमें। ठीक है, और स्मेल कैसी आएगी, पेपर, बर्निंग पेपर की जैसे स्मेल आएगी। ओके, थैंक यू।